री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर? क्या उस रास्ते पर चल करके अपनी राजनीति को तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर? और नंबर 2, केसी त्यागी का जो बयान आया है, क्या आप देख पा रहे हैं कि केसी त्यागी का यह दर्द है कि प्रशांत किशोर जैसे नेता जेडीयू से बाहर निकल गए, इनको उपाध्यक्ष का पद मिल रहा था, थोड़ी तसल्ली इनको भी बरतनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं जेडीयू को लग रहा है कि यह मूवमेंट पिक कर रहा है जो आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। क्या कहते हैं आप? पहले सवाल पर मैं बोलूंगा पंकज जी की गांधी जी को कोट करना और उनके रास्ते पर चलना, उनकी बात करना, मूर्ति के नीचे धरने पे बैठना, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि आइडियोलॉजी से ज्यादा रणनीति की बात है। और मैं इनफैक्ट एक इंटरव्यू रिकॉल कर रहा हूं प्रशांत किशोर का ही, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक सर्वे कराया और उसमें देख रहे थे कि किस हमारे जो भी ऐतिहासिक नेता रहे उसमें सबसे ज्यादा रिकॉल वैल्यू किसका है। तो ज्यादातर स्टेट्स में, पंजाब को छोड़ के जहां शायद भगत सिंह जी का रिकॉल ज्यादा था, पूरे देश में सबसे ज्यादा रिकॉल गांधी का है। और इसलिए हम लोगों ने गांधी को चुना है एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसकी आइडियोलॉजी को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। तो नंबर्स का गेम है, रणनीति का गेम है, रादर देन आइडियोलॉजी का गेम है, जो मुझे लगता है। दूसरी बात, अभी तक जो इनका आंदोलन है वो एक बहुत बड़ा मास आंदोलन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। अभी साथी प्रवक्ता जनसुराज के बोल रहे थे कि जेपी के आंदोलन में बहुत तोड़फोड़ हुई। अभी जो ये आंदोलन हो रही है एक बहुत छोटी सी आंदोलन है। ये हो सकता है महत्वपूर्ण आंदोलन हो, लेकिन जब आप स्केल की बात करेंगे तो जेपी के आंदोलन, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। छात्र आंदोलन हो सकता था, लेकिन प्रशांत का कहना था कि कोई भी चीज गलत नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने पेशेंस रखा। थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए इतिहास से भी। प्रशांत जी के कहने से अगर सब लोग मानने लगे, गांधी जी ने कहा था हिंसक आंदोलन होगा, तो चौरी चौरा हुआ कि नहीं? तो प्रशांत कोई गांधी जी से बड़े लीडर नहीं है। अभी इनके आसपास बस 50 लोग हैं, इसलिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब सुन लीजिए, अब 20 बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। अभी इनके आसपास 50 लोग हैं, तो आप एक लोकेशन पे जेपी के आंदोलन से अगर आप कंपेयर करने की बात करते हैं तो थोड़ा स्केल की भी बात कीजिए, समझिए उस चीज को। तो मेरे ख्याल से मैं ये जरूर बोलता हूं कि प्रशांत ने बहुत शार्पनेस इसको टेकअप किया है। क्या स्किल था हमको बताइए। या तो अपने समय में बोलिए, सुन लीजिए, दानिश जी बोलने दीजिए, उसके आप अपने टर्न पे बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, ठीक। प्रशांत ने हो सकता है कि इस आंदोलन को बहुत अच्छे से टेक किया, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा, मैं अभी भी बोलता हूं, आइडियोलॉजिकली। दूसरा, पंकज जी, आप देखेंगे बिहार के लोग बहुत कॉशियस होते हैं इस प्रकार के राजनेताओं से। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि विपक्ष में कोई भी नेता जब होता है, विरोध में जब कोई भी नेता होता है, तो बहुत आसान होता है नेता बनना, बहुत आसान होता है सही चीजों पे बात करना, पॉलिटिकली राइट बात करना। और जब केजरीवाल आए थे तो आपको याद होगा कितनी अच्छी चीजों पे बात करते थे। जब लालू आए थे, इनफैक्ट पंकज जी आपको ध्यान होगा, लालू जी ने इसी गांधी मैदान में शपथ लिया था। उनके शब्द थे कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगी, हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। वो लोहिया को कोट करते थे, कर्पूरी ठाकुर को कोट करते थे। तो बिहार ने उन लालू जी का भी शासन देखा है कि नेता किस प्रकार से विपक्ष से जब सत्ता में आते हैं तो पलटते हैं। केजरीवाल जी को उन्होंने देखा है। प्रशांत किशोर जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, अगर हमारी एक आइडियोलॉजी होती तो अभी हमने पिछले 10 वर्षों में देश के पूरे स्पेक्ट्रम में, लेफ्ट से लेकर राइट तक, हर पार्टी के लिए मैंने काम कर दिया। मैंने भाजपा के लिए भी काम कर दिया, मैंने तृणमूल के लिए भी काम कर दिया, वाईएसआर के लिए भी काम कर दिया। तो मेरी आइडियोलॉजी उसमें कहां थी? दूसरा, अगर मैं चेंज लाना चाहता हूं तो मुझे जदयू में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली थी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला था 7 निश्चय को मॉनिटर करने का। अगर सच में मुझे एक ग्राउंड लेवल पे चेंज लाना होगा तो मैं एक स्ट्रक्चर के तहत धीरे धीरे नीचे से राइज करता। लेकिन जब पर्सनल महत्वाकांक्षा सुपरसीड कर जाए मेरे आउटकम को, आउटपुट मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहां वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाए, तो देखिए जदयू में क्या हालत हुई फिर उनकी। तो इसलिए ये कहना हर चीज में बस एक्सटॉल करना, मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है विपक्ष में, और कितने नेता, पंकज जी आप देखेंगे कितने नेता विपक्ष में और विरोध में कितने अच्छे लगते हैं, उनकी बातें सुन के लगती है आज तक ऐसा कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ और आया है। लेकिन जैसे उसको सत्ता हाथों में मिल जाती है, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि नीतीश कुमार ने भेजा था 4 नेताओं को। अब मैं कुछ पास्ट की बड़ी बातें बताने जा रहा हूं जो मैंने लिखा भी है पहले। उनमें ललन सिंह थे, विजेंद्र यादव थे, आरसीपी सिंह थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के लिए और यह पूछने के लिए कि आपको पार्टी में क्या चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने एट ए टाइम 4 मंत्रालय मांगा था
और उन्होंने ये कहा था कि हमें 4 मंत्रालय मिलेगा तो मैं बिहार का भविष्य बदल सकता हूं और बिहार में शामिल हो, बिहार के मंत्रालय में शामिल होकर के और मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं। इन चारों नेताओं को लगा कि प्रशांत किशोर अति महत्वाकांक्षी है। एट द सेम टाइम प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे थे, वहां पर वो बात कर रहे थे कि जेडीयू हमें नंबर 2 का ओहदा देना चाहती है और यहां आकर के कह रहे थे कि बीजेपी हमें डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। और तब भी नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण पद दिया, उपाध्यक्ष का पद दिया नीतीश कुमार को इनमें भारी पोटेंशियल दिखता था।